अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ मांगते हो तो आखिर इतना देरी क्यों होता? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, तो ये एक देरी क्यों, ये एक लेट लतीफ़ क्यों, आखिर ये इतना लंबा समय क्यों लगता है? तो बहरहाल आप बिल्कुल सही जगह है। आज के इस वीडियो में मैं वो बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि जब हम कुछ ईश्वर से मांगते हैं, कुछ हम चाहते हैं, प्रकृति से विनती करते हैं, लेकिन वो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमें उसे देने में कुछ विलंब लगाता है, कुछ समय लगा। तो आखिर वो देरी क्यों, वो विलंब क्यों, उसी का कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे का कारण एक कहानी के माध्यम से सरल भाषा में बहुत ही सहज तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, जिससे आप जो पाना चाहते हैं सकुशल और सफल तरीके से बहुत ही सहज रूप में प्राप्त करें। और उसके पीछे का अगर विलंब हो रहा है, जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं और विलंब हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, जिससे आप अधीर न हो, अपना धैर्य न खोएं और फोकस्ड रहें अपने गोल के प्रति, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति। बहरहाल ये कहानी है एक युवक की। एक युवक समाज से हर तरफ से परेशान था। वो परेशान था, उसे कहीं कोई प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम घबरा चुका था, आखिर वो किधर जाया, नहीं समझ आ रहा। तब उसे पता चलता है कि उसे इसके गांव में एक संत आए हों। वो जो गांव था, उस गांव से दूर एक नदी थी, उस नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे वो संत बैठे हुए थे। वो अगले दिन गया उनसे मिलने और कहा कि हे साधुवर, हे विप्रवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु तक पहुंच सकूं, मुझे गुरु प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए, मुझ पर कृपा करिए, मैं अब और अंधकार में नहीं रह सकता, मुझे प्रकाशमय करिए, मेरे जीवन में गुरु का प्रवेश कराइए। तो वो संत गहरी सांस लेते हैं, फिर कहते हैं तथास्तु, देखो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस नदी को पकड़ते हुए जाओ और इस नदी के किनारे ही तुम्हारे गुरु मिलेंगे। तो उस बालक ने, उस युवक ने पूछा, महाराज कुछ पहचान तो बताइए, कैसे मैं पहचानूंगा कि यही मेरे गुरु हैं? बताइए वो कैसे दिखते हैं, क्या आवरण है उनका, क्या ओढ़ रखा होगा उन्होंने, बताइए, कुछ तो हो, मुझे संकेत दीजिए, कुछ हिंट दीजिए जिससे मैं उन्हें पहचान सकूं। तो उस संत ने कहा, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल है, इस नदी के किनारे तुम्हें एक वृक्ष मिलेगा और तुम्हारे गुरु उस वृक्ष के नीचे ही बैठे हैं, बस यही पहचान। युवक खोज में, अपने गुरु की खोज में निकल जाता है। नदी के किनारे चलते चलते कई दिन कई रात बीतते जाते हैं, लेकिन उसके गुरु की तलाश, उसके गुरु की खोज समाप्त नहीं होती। अंत में वो हताश और निराश होने लगता है, उसकी आशाएं टूटने लगती हैं, लेकिन संत की वाणी उसके कानों में गूंजती रहती है, जिससे वो अपने आप को पुनः दिलासा दिलाता है कि नहीं, अगर उस संत ने कहा है तो संभवतः मेरा आज अगला दिन, शायद अगले दिन मिल जाए, शायद अगले दिन। और इस शायद अगले दिन करते करते वो नदी के एक छोर पे पहुंच जाता है, लेकिन उसके गुरु वहां नहीं मिलते। बहुत निराशा उसे हाथ लगती। वो सोचता कि क्या ये संत भी मक्कार थे, धोखेबाज थे? वो वहां तिलमिला उठता है, कहता है इस संत ने भी मुझे झुठला दिया, सबके तरह इस पूरी दुनिया जो मक्कार है, ये पूरा संसार जो धूर्त है, ये संत भी धूर्त निकला। मैं तो इसे बहुत सज्जन समझता था, करुणावान समझता था, लेकिन ये भी छला कपटी निकला। अब उसके अंदर उस संत के प्रति विरोधाभास था, एक बदला लेने की भावना थी, और उस भाव के साथ पुनः वापस आने लगता है।
चलो मैं चलता हूँ। तो जब नदी ऐसे रहती है तो जाते समय वो इस किनारे से गया रहता है, आते समय वो उधर से आता रहता है, और मन में एक गुस्सा का भाव लिए, क्रोध का भाव लिए कि जाके मैं उस संत को जरूर 2 फटकार लगाऊंगा, कहूंगा तुम भी धूर्त हो, तुम भी मक्कार। आता चलते चलते चलते, फिर चलते चलते और थकान होती है, और टूटता है, समय उसको और तोड़ता है। धीरे धीरे वो आता है, अब बहुत करीब आने को रहता है जहां से वो संत को छोड़ के गया रहता है। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं उस संत के पास, तो देखता है, अरे नहीं, एक पेड़ देखता है, एक वृक्ष देखता है, वृक्ष के नीचे संत बैठे हुए। वो चौंकता है, फिर उस संत की बात याद करता है कि इन संत ने तो कहा था कि तुम्हें गुरु अवश्य प्राप्त होंगे, उन्होंने पहचान भी बताई थी। वो ये सब लीला कह लीजिए, आप इसे माया कह लीजिए, वो देखकर इस खेल को अचंभित रह जाता है। तुरंत जाके उस संत के गुरु चरणों में गिर जाता है, कहता है क्षमा करें संत, क्षमा करें, क्षमा करिए गुरुदेव, क्षमा करिए, मैं पापी आपसे ही बदला लेने के लिए आ रहा था, आपके प्रति ही द्वेष की भावना रखा था अपने मन में, कटुता का भाव रख के आया था, लेकिन आप तो मेरे गुरु हैं, मुझे क्षमा करो। गुरुदेव उसके पीठ पे थपथपाते हैं, थपकी देते, कहते उठो उठो, कोई बात नहीं, ये पाप लोक है, ये धरती पाप लोक है, यहाँ सबसे त्रुटि होती है, सबसे गलतियां होती है, कोई बात, गलतियां होनी बड़ी बात नहीं है, गलतियों को दोबारा न दोहराया जाए, ये बढ़िया है, ये अच्छी बात है, उठ जाओ। फिर गुरुदेव उसको अपने बगल में बिठाते हैं, फिर थपकी देते हैं, और 1-2-3 थपकियां देने से उसकी सारी, गुरु को प्राप्त कर उसे सारा उसका एक जो यात्रा का थकान था सब मिट गया, सब दुख दर्द उससे भूल गया। वो एकदम आनंदित, उसका रोम रोम आनंद से प्रफुल्लित था। वो अपने गुरुदेव के सामने समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था, और एक विनम्र भाव से उसने एक प्रश्न पूछा गुरुदेव कि गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, तो क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता? गुरुदेव ने कहा, अवश्य, ये एक शिष्य का अधिकार है कि वो गुरु से मर्यादित तरीके से हर वो प्रश्न पूछ सकता है जो उसके मन को परेशान कर रहा है। गुरु और शिष्य में कोई पर्दा होता ही नहीं। उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर गुरु आप ही थे, जब उस समय मैं आपको एक संत के रूप में आया था, तो आपने वहीं तुरंत अपनी पहचान क्यों नहीं बता दी कि मैं ही गुरु हूं? ये बात सुन उन्होंने कहा कि अगर आप वो बता देते तो शायद मैं उतना विलंब न लगता, मैं तुरंत आपको पहचान लिया रहा था और आपकी भक्ति और आपकी सेवा में लीन हो गया रहता, आपसे ज्ञान का प्रकाश मिल गया रहता मुझे। ये सारी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए, फिर उसकी पीठ पे थपथपाई, कहा कि अगर मैं उसी समय तुम्हें ये बता दिया रहता तो तुमने ये जो एक यात्रा किया, उस यात्रा में जो तुमने अनुभव खाया, दर दर की ठोकरें खाई है, तुमने जीवन को और गहराई से समझा है, जीवन को विभिन्न रूप देखा है। जीवन का सिर्फ एक ही रूप, एक ही पहलू नहीं होता, जीवन के अनेक पहलुओं को जो तुमने इस यात्रा में देखा वो नहीं देखा होता। तो अनुभव जब तक आएगा नहीं तब तक ज्ञान को धारण कैसे करोगे? तो अनुभव, ज्ञान को धारण करने के लिए अनुभव अति आवश्यक है। एक अनुभवहीन व्यक्ति कभी ज्ञान को धारण ही नहीं कर सकता। उसे वो ज्ञान की बातें पूरा कागज लगेंगी, लंपट की तरह वो उसे फेंक देगा। जैसे एक मूर्ख को अगर आप पन्ना ही मतलब एक बहुमूल्य रत्न दो तो वो तुरंत उसे फेंक देगा, लेकिन इस अनुभव ने तुम्हें निखारा, तुम्हें एक आकार दिया, तुम्हें तपाया ताकि तुम तप कर सोना बन सको, तुम्हारे अंदर निखार आ गया। अब तुमने मुझे स्वतः पहचान लिया। बहरहाल कहानी थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से ही मैं बताना चाहता हूं, जैसे उस शिष्य को एक जो उसके गुरु की खोज थी उसे प्राप्त करने के लिए एक समय लगा,
जब उसकी कैपेबिलिटी हो गई, जब वो उसके योग्य हो गया, तो नियति ने उसे स्वतः वो दे दिया। उसके पास ही था लेकिन उस समय उसे नहीं मिला। ये कितनी अचंभित और कितना सोचने वाली बात है, कितनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि आखिर वहीं से वो होके गुजरा लेकिन उस समय उसे नहीं मिला। उस समय ये सूझ उसके मन में नहीं आया, उस समय ये विचार नहीं आया। आखिर क्यों? क्योंकि उस समय वो योग्य नहीं था। अगर उस समय वो मिल गए रहते उसे और जो वो ज्ञान की बातें कहते, तो शायद वो उन्हें कहता ये मूर्ख क्या बोल रहा है, भगाओ इसको, और उससे नकार देता। और फिर पूरे जीवन वो तलाशता और उसे कहीं उसे गुरु नहीं मिलता। इसीलिए नियति ने, इसीलिए ब्रह्मांड ने, इसीलिए ईश्वर ने, इसीलिए प्रकृति ने थोड़ा सा समय लगाया, उसे उस चीज के लिए परिपक्व बनाया। सो माय डियर, मेरे प्यारे बंधुओं, अगर कुछ चीज पाना चाहते, उसमें समय लग रहा है, तो निराश ना हो, धैर्य रखिए। इफ इट इज टेकिंग टाइम, देन प्लीज बिलीव ऑन डिवाइन टाइमिंग। When you have the capability, जब आपके पास वो क्षमता होगी, वो स्वतः आपके पास चलेगी। समय पर सब कुछ मिलता है, बस समय पर विश्वास रखिए, समय का सब्र करिए। अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो इस शिष्य से सीखिए, बरहा। अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो और मेरी बात आपके हृदय तक पहुंची हो, हृदय के गहराई तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए जो आपके हृदय के बहुत करीब हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में, एक नया जीवन को और गहराई से, जीवन के और गहरे रहस्य को बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझने के लिए। जीवन इतना कठिन है नहीं जितना हमने बना रखा है। जीवन इतना उलझा हुआ नहीं है जितना हमने इसे उलझा रखा है। तो बस जीवन को और सहज, सुगम, सुलभ बनाने के लिए फिर हम मिलेंगे, जीवन को और गहरे ढंग से समझने के लिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।